नाज़रीन आदाब, 17 मार्च 2024 मुताबिक 6 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों इलेक्शन कमिश्नरों की मौजूदगी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इंतखाबात से मुतालिक एदाद शुमार और दीगर ज़रूरी मालूमात फराहम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजीव कुमार ने बताया कि आम इंतखाबात 7 मराहिल में होंगे और पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को 102 सीटों पर पोलिंग होगी। वोटिंग की गिनती 4 जून को होगी और 6 जून को इंतखाबात को मुकम्मल करार दिया जाएगा। दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को मुनक्किद होगी। इस मरहले में मुल्क के 13 सूबों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में राय दही होगी। इस दौरान मुल्क की 89 लोकसभा नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबी नतायज 4 जून को सामने आएंगे। तीसरे मरहले में 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 94 लोकसभा नशिस्तों पर वोटिंग की जाएगी। तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को होगी। चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोटिंग की जाएगी। इस दौरान मुल्क की 10 रियासतों और वफाकी दारुल हुकूमत के इलाकों की 96 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर वोटिंग होगी। 5वें मरहले की वोटिंग 20 मई को मुनक्किद होगी। इस दौरान 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 49 लोकसभा नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी नतायज 4 जून को सामने आएंगे। छठे मरहले के दौरान 25 मई को वोटिंग होगी। 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को मुनक्किद की जाएगी। आखिरी मरहले के दौरान 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में वोट डाले जाएंगे। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने के बाद मिस्टर राजीव कुमार ने नामानिगारों के सवालों के जवाब में कहा कि ईवीएम की हिफाजत और गैर जानिबदारी के मामले पर मुल्क की अदालतों में 40 मुकदमात दायर किए गए हैं। अदालतों ने हर बार एतराज़ात को मुस्तरद करते हुए ईवीएम को महफूज करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के आम इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हुए आज इस एतमाद का इजहार किया कि उन्हें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मकसद को हासिल करने के लिए हम वतनों की मुकम्मल हिमायत, प्यार और आशीर्वाद हासिल होगा और कहा कि उनकी तीसरी मुद्दत में बदउनवानी और गुर्बत के खिलाफ जंग तेज हो जाएगी। एक और खबर के मुताबिक केरला हुकूमत ने CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केरला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है जिसमें शहरियत तरमीमी कानून 2019 और शहरियत तरमीमी कवायद 2024 के निफाज पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। केरला हुकूमत ने CAA पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए दलील दी है कि CAA कानून को लागू करने में 4 साल की ताखीर हुई है। इसका मतलब है कि इस कानून को नाफिज करने की फौरी जरूरत नहीं है और इस बुनियाद पर सिर्फ CAA शहरियत तरमीमी एक्ट पर पाबंदी लगाई जा सकती है। केरला की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी और AIMI के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी CAA के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुंबई में इख्तिताम को पहुंची और कल एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया जाएगा जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के सरकर्दा लीडरान मसलन MK स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और कल्पना सुरीन जैसी शख्सियतें शामिल होंगी। लोकसभा इंतखाबात से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा MP अजय प्रताप सिंह ने हफ्ते को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अजय प्रताप सिंह लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज हैं और अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं। अजय प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से सीधी लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन बीजेपी ने सीधी लोकसभा सीट से डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दे दिया। अजय सिंह 2018 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए थे। टिकट न मिलने से नाराज राज्यसभा मेंबर अजय प्रताप सिंह ने कारकुनों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद का संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों को घर की अलामती चाबियां, सर्टिफिकेट, डेमो चेक, आयुष्मान कार्ड और स्मार्टफोन फराहम किए। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि आज जिला मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के प्रोग्राम के साथ साथ 513 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जा रहा है। वो होली से पहले मुरादाबाद के लोगों के लिए ये तोहफा लेकर आए हैं। समाजवादी पार्टी सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने हफ्ते को कहा कि लोकसभा इंतखाबात मुल्क का मुस्तकबिल तय करेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए अखिलेश ने कहा कि ये इलेक्शन जमहूरियत का सख्त इम्तिहान है, लिहाजा आज से ही हर किसी को बजाते खुद मुहिम का आगाज कर देना है। इलेक्शन के बाद बीजेपी लोगों से वोट के हक को छीन लेगी, इसलिए आज से ही हर किसी को मुहिम चलाना है। बीजेपी को शिकस्त देकर आवाम जमहूरियत को बचाने के लिए तैयार है।
उत्तर प्रदेश हुकूमत के अहम प्रोग्राम संपूर्ण समाधान दिवस का इनेकाद आज जिला शामली के तहसीलों में किया गया और इस दौरान आई 105 शिकायत में से सिर्फ 10 का ही तस्फिया किया जा सका है। बाकी सभी मामलात में मुताल्लिकीन को हिदायत जारी कर दिए गए हैं। मुनक़िद संपूर्ण समाधान दिवस में खास तौर से महकमे रेवेन्यू, महकमे बिजली, महकमे सप्लाई, महकमे पुलिस, जल निगम वगैरह से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी ELC और नेशनल सर्विस स्कीम और स्वीप के तहत वाइस चांसलर प्रोफेसर NV सिंह की सरपरस्ती में अटल हॉल में मुल्क के लिए मेरा पहला वोट उन्वान से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें तशरीफ लाए मेहमान मुकर्रिर और ब्लॉक लेवल ऑफिसर श्री राम मूर्ति यादव और पदम शेखर मौर्य ने वोट डालने की अहमियत पर तलबा को मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने की, जबकि प्रोफेसर हैदर अली ने तमाम शुरका को हलफ दिलाया। डॉक्टर पूनम चौधरी ने इस्तकबालिया और डॉक्टर जफरुल नकी ने शुक्रिया के कलमात अदा किए। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान गजा की पट्टी में जंग बंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान जारी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने गजा के इंतहाई जनूबी शहर रिफा में फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। ताहम साथ ही उन्होंने कहा कि हमास की तरफ से जंगबंदी मुज़ाकरात में लचक दिखाने के बाद एक इसराइली वफ़द जल्द ही कतर पहुंचेगा। व्हाइट हाउस ने जुमे को कहा कि हमास के मुज़ाहमत कारों की जानिब से गजा में जंगबंदी बराए असीरान के मुआहदे की तजवीज़ यकीनन मुमकिन हद के अंदर है और उसने मोहताद उम्मीद का इजहार किया। रॉयटर्स की मुलाहिजा करदा एक तजवीज़ के मुताबिक हमास ने सालिसीन और अमरीका को गजा में जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है, जिसमें फिलिस्तीनी कैदियों की आज़ादी के बदले इसराइली यरगमालियों की रिहाई भी शामिल है, जिनमें से 100 उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने जनूबी गजा के रफा शहर में फौजी ऑपरेशन शुरू करने के इसराइली हुकूमत के फैसले के खिलाफ खबरदार किया है। फिलिस्तीनी खबर रसाई एजेंसी वफा की जानिब से शाये होने वाले एक बयान में सदर ने गजा के अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने वाली ऐसी खतरनाक जारहियत को रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत की अपील की है। मिस्टर अब्बास ने किसी भी नकल मकानी को मुस्तरद करने की तस्दीक की और जारी जंग को रोकने और गजा पट्टी से इसराइली अफवाज के इनखला की जरूरत पर जोर दिया, जिससे इसराइल को बैन अल-अक़वामी तजावीज़ पर अमल दरामद करने का पाबंद किया जा सके। ताइवान ने लगातार दूसरे दिन अपने समुद्री इलाके में दाखिल होने वाले चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज़ों को हुदूद में दाखिल न होने का इंतबा दिया है, जहां उन जहाज़ों के दाखिल होने से खित्ते में तनाव में इजाफा हो रहा है। जजीरे के सख्त एतराज़ात पर चीन का कहना है कि जमहूरी तौर पर चलने वाला ताइवान इसका अपना इलाका है, जहां हालिया बरसों में उसने ताइवान के करीब फौजी सरगर्मियां तेज कर दी है। फिजाई दिफाई इलाकों में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर दरअंदाजी की जाती है। सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते में पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क की हिमायत का इआदा किया है। हफ्ते को रेडियो पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सोशल मीडिया को इस्लामोफोबिया और दीगर किस्म का तासुब फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है। मिस्टर गुतेरेस ने जुमे को कहा कि दुनिया भर में हम मुस्लिम मुखालिफ नफरत और तासुब की बढ़ती हुई लहर का मुशाहिदा कर रहे हैं। नफरत अंगेज तकरीर करने वाले अपने नफरत अंगेज नजरियात को बढ़ाने और फैलाने के लिए तारीख के सबसे ताकतवर मेगाफोन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।